अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप अपने मीडिया पे, सोशल, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल हर जगह ये देख रहे होंगे कि चाइना और इंडिया के बीच में झड़पें हो रही हैं और उस झड़प में इंडिया की एक दफ़ा दोबारा चाइना खासी पिटाई लगा रहा है। अभी मोस्ट रिसेंटली खबर ये आई है कि चाइना ने इंडिया के 20 सिपाही मार दिए हैं और ये इंडिया मीडिया का क्लेम है और चाइनीज़ मीडिया है क्लेम करता है कि इससे भी ज़्यादा लोग उसने मारे हैं। हम उस बहस में नहीं पड़ेंगे। पॉइंट सिर्फ ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में हॉस्टिलिटीज एक्सचेंज हो रही हैं और इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि चाइना इसमें बहुत एग्रेसिव नज़र आएगा आपको और इंडिया आपको बहुत डिफेंसिव नज़र आएगा। और डिफेंसिवनेस की इंतहा इंडिया ने ये कर दी है कि इंडिया के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी साहब, जो सारा वक्त छाती पीटते रहते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पाकिस्तान के बीच में घुसेंगे और सर्जिकल स्ट्राइक और पता नहीं क्या क्या लगे रहते थे वो करने। और खैर उसका उन्होंने सबक ले लिया बाद में, लेकिन वो बिल्कुल ही खामोश है। यानी कि ठीक है, आप चाइना को कुछ नहीं कह सकते, हमें भी समझ है, आपको भी पता है, लेकिन बयान तो दे दो यार। बयान भी नहीं दिया जा रहा उससे, बिल्कुल सामसूंगा इस वक्त उनको। तो कोई तो वजह होगी इसकी। इस वजह को समझने के लिए हम थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जाते हैं, अमेरिका में। ये जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि यूएस एंड चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है और उस ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर। और एक पूरी सीरीज़ है, अगर आप चाहेंगे तो मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अगर आप इस वक्त यूएस की तरफ देखें तो यूएस में इस वक्त इलेक्शन ईयर है, 2020 में डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन है और एक अचानक वहाँ एक छोटा सा रेहान खान वहाँ भी एक हो गया है। जैसे आपको पता है कि 2018 में रेहान खान साहिबा ने एक किताब शाया की थी जिसमें इमरान खान साहब की उन्होंने खैर तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं की थी उस किताब में और काफ़ी ज़ाती बातें भी लोगों के सामने लाने की कोशिश की थी। अब उसकी क्रेडिबिलिटी क्या थी वो हमें पता नहीं, लेकिन चूंकि वो उनकी बेगम थी इसलिए लोगों ने इसको इंटरेस्ट भी दिया और वो मीडिया की जीनत भी बनी रही, उनको काफ़ी पब्लिसिटी भी मिली। इसी तरह वहाँ एक साहब है जॉन बोल्टन, अमेरिका में। ये भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के और इन्होंने भी एक किताब शाया की है जिसका नाम है द रूम वेयर इट ऑल हैपेंड। And by the room he means the Oval Office obviously। अब इन्होंने कुछ बड़े इंटरेस्टिंग इंकशाफात किए हैं अपनी उस किताब में और इनका ये कहना है उस किताब में कि मतलब जैसे ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को यही नहीं पता था कि यूके एक न्यूक्लियर पावर है कि नहीं। या उन्होंने एक सवाल पूछा इनसे कि मुझे ये बताओ फिनलैंड रशिया का हिस्सा है कि नहीं। यानी कि इस तरह के सवालों के बारे में काफ़ी रिडिक्यूल किया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को और लाइटर नोट पे इस तरह की बातें भी की। लेकिन ज़्यादा सीरियस बातें जो उन्होंने की वो ये की कि डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट में जो ओसाका जापान में हुई थी उसमें उन्होंने डायरेक्टली मदद मांग ली थी प्रेसिडेंट शी से। प्रेसिडेंट शी जैसे आपको पता है चाइना के प्रेसिडेंट हैं। जहाँ तक मदद मांगने की बात है तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो मदद मांगी है प्रेसिडेंट शी से वो ये है कि तुम हमारी जो गंदम या सोयाबीन्स जो अमेरिका से इंपोर्ट होते थे चाइना में वो दोबारा से करने शुरू करो। जैसे कि मैंने अपने आपके साथ आई थिंक पार्ट नंबर 3 में ये शेयर किया था अपनी यूएस चाइना ट्रेड वॉर सीरीज़ में कि जब इन दोनों ममालिक में ट्रेड वॉर शुरू हुई तो अमेरिका से जितनी इंपोर्ट चाइना जाती थी उस पर अमेरिका ने 25% टैक्स लगाया जिससे डायरेक्टली अमेरिकन बिजनेसमैन हिट हुए और इसको रिएक्ट किया चाइना ने इस तरह कि उसने भी अमेरिका की सारी इंपोर्ट्स पे 25% टैक्स लगाया जिसका भी इम्पैक्ट डायरेक्ट चाइनीज एक्सपोर्टर्स के ऊपर आया। और डोनाल्ड ट्रंप की जो मेजर स्टेट्स हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उसके बिल्कुल अमेरिका के बीच वाली स्टेट्स हैं, उन सब के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पे बड़ा प्रेशर डाला कि इसका कुछ करो। और अब चूंकि इलेक्शन आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वोट लेना है तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत प्रेशर है और उन्होंने प्लीड किया वंस अगेन आई यूज द वर्ड प्रेसिडेंट शी को कि मुझे बेल आउट करो, मुझे इस मामले से निकालो। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से कि इसी तरह का इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप पे 2016 में भी लगा था कि उन्होंने रशिया से मदद मांगी थी और फिर इम्पीचमेंट हुई और इंक्वायरियाँ हुई। हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, हर बंदे की अपनी राय है उसके बारे में। इसी तरह आज की तारीख में अमेरिकन समझते हैं कि चाइना उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है और अगर आप अपने डायरेक्ट थ्रेट के पास जाके मदद मांगते हैं, और मदद भी क्या, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया प्लीड का मतलब होता है मतलब कह लें कि तरला, समझ लें आप, तरला किया उसको जाके। तो ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है और इसको अमेरिका में बड़ा सीरियसली देखा गया है। प्लीड करने का ये मतलब हुआ कि जब दो लोगों के बीच में एक बात हो रही हो और एक आदमी उससे तरले कर रहा हो या प्लीड कर रहा हो
तो दूसरे आदमी की जो बार्गेनिंग पोजीशन बहुत ऊपर चली जाती है। इसका ये मतलब है कि इस वक्त द बॉल इज इन चाइना's कोर्ट, बेसिकली ऑल बॉल्स आर इन चाइना's कोर्ट, क्योंकि जो ट्रेड वॉर है वो तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि यूएस चाइना की चाइना जीत गया। अब सुपर पावर के तौर पे या अपने वर्ल्ड इन्फ्लुएंस के तौर पे देखें, ये चीज़ सिर्फ चाइना और यूएस में नहीं डिस्कस हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। एंड पीपल हैव स्टार्टेड साइडिंग विद चाइना। लोगों को समझ आ रहा है कि फ्यूचर में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा और उनकी इकोनॉमीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, अगर हम बड़े सगीर की भी बात करें तो चाइना की इम्पोर्टेंस, अगर आप समझें कि चाइना और यूएस एक जैसी सुपर पावर्स हैं, तो चाइना की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि वो हमारे खित्ते में है। यूएस तो हमसे दूर है ना काफ़ी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे अफगान वॉर की उन्होंने, अगर चाइना ने अफगान वॉर की होती तो वो निकलता ही ना वहाँ से, क्योंकि उसका बॉर्डर लगता है। जैसे इंडिया बैठा हुआ इतने सालों से कश्मीर में बैठा रहता वो भी, तो इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। बहरहाल, तो इस चीज़ की वजह से दुनिया में एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन डेवलप हुई है और पीपल हैव स्टार्टेड साइडिंग विद चाइना। वो चाइना से राब्ते अपने बढ़ा रहे हैं और अमेरिका से ये नहीं ख़राब कर रहे हैं, बट उनको समझ आ रही है कि चाइना से अब ख़राब नहीं करनी। और इस पूरी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन ख़राब होती नज़र आ रही है। हुआ ये कि जब ये किताब के बारे में सुना, आज जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप ये 19 जून है आज, और इस किताब ने शाया होना है 23 जून को। तो उन्होंने एक सूट भी फाइल किया है सिविल कोर्ट में कि इस किताब को शाया ना होने दिया जाए, और थ्रेट किया है कि ये किताब की अगर छप गई तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्रिमिनल होगी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली कहा है कि मैं तुम पे क्रिमिनल एलिगेशंस लगाऊंगा और तुम्हें क्रिमिनल कोर्ट तक लेके जाऊंगा। खैर, अब उसमें कितना जॉन बोल्टन को फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, या आप ये समझ लें कि शायद तीर कमान से निकल चुका है, क्योंकि इस किताब ने अभी पब्लिश होना है या रिलीज़ होना है 23 जून को, लेकिन इसकी कॉपीज़ अभी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल को दी जा चुकी हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इन द न्यूज़ इन द डेज टू कम, और आप देखेंगे हमारा मीडिया भी शायद इस पर बातचीत करेगा आने वाले कुछ दिनों में। तो ये एक चैलेंज खड़ा हो गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट होता है वो तो खैर हम नहीं बता सकते, लेकिन वहाँ भी एक बहुत बड़ी आवाम है जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करती है, और उनका भी भुट्टो आज तक जिंदा है। उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा नहीं क्या हो रहा, उन्होंने वोट डाल ही देना डोनाल्ड ट्रंप को। तो लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं इससे फ़र्क पड़ेगा उनके इलेक्शन में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो मीडिया के अगेंस्ट भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। आपने देखा है कई दफ़ा वो मीडिया के ऊपर उन्होंने उनको फिज़िकली अटैक किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जर्नलिस्ट को, और प्राइवेट कन्वर्सेशंस में तो वो गालियाँ वालियाँ भी देते हैं। इसके ऊपर भी लोगों ने बात की है, और मीडिया के हाथ में एक चीज़ आ गई, अब देखता है मीडिया उसको कैसे प्ले करता है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा डोनाल्ड ट्रंप का आने वाले दिनों में इलेक्शन कैसा होता है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसका इलेक्शन ही कैसे होता है, वो डेलीगेट्स क्या होते हैं और वो सारी चीज़ें, उस पर इंशाल्लाह फिर कभी एक सीरीज़ बनाएंगे। अब बात करते हैं इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आया। देखिए, इंडिया बेसिकली अमेरिका से समझता था कि हमें बहुत फेवर्स मिलेंगे। पहले वो ये समझता था कि जब यूएस चाइना की ट्रेड वॉर लगेगी तो बिजनेस निकलेगा चाइना से और वो हमारे मुल्क में आएगा। वो ऐसा नहीं हुआ, और वो सारा बिजनेस चला गया मैक्सिको। जैसे अपनी मैंने यूएस चाइना ट्रेड वॉर सीरीज़ के शायद एपिसोड 4 में, पार्ट 4 में मैंने इस पर बात की है। अब इंडिया के लिए बड़ी परेशानी थी, उसकी जीडीपी ऊपर जाने की बजाय नीचे चले गई, इंडिया परेशान हुआ उससे। दूसरी चीज़ उसका ये ख्याल था इंडिया का कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकलेगा तो हमें वहाँ बिठा के जाएगा, ठेकेदार बनाएगा इस इलाके का, और हम पाकिस्तान को प्रेशराइज करेंगे। वो भी नहीं हुआ। उल्टा पाकिस्तान में जो हमने डैम्स बनाने थे उसके ऊपर जो फंडिंग पाकिस्तान दुनिया से लेने की कोशिश कर रहा था, इंडिया ने वहाँ भी थ्रेट किया उन ममालिक को, कोरिया वगैरह को, कि अगर तुमने सपोर्ट किया पाकिस्तान को तो हमारे इंडिया में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हम ख़त्म कर देंगे। तो लोग हट गए पीछे, लेकिन चाइना ने हेल्प कर दी। कुछ 6 डैम चाइना बनाने जा रहा है, जिसमें से 2 पे काम भी शुरू हो गया, शायद खबरों में आपने सुना भी हो। उसकी फंडिंग चाइना कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए मसला हुआ। तीसरा मसला इंडिया के लिए ये था कि इंडिया चाहता था कि उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे परमानेंट सीट मिले। अब परमानेंट सीट का मतलब ये होता है कि यूएन रेजोल्यूशन जितनी भी पास होती हैं उनका वीटो पावर होता है परमानेंट मेंबर के पास, और इस वक्त सिर्फ 5 मेंबर हैं, यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड यूके। अब इंडिया चाहता था कि हमें भी उसमें शामिल किया जाए, लेकिन चूंकि चाइना के पास वीटो पावर है तो वो तो नहीं होना। और अगेन इंडिया का अंदाजा था कि अमेरिका हमारे लॉबिंग करेगा। तो आपको क्या लगता है, लॉबिंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका किसी भी सूरत अब चाइना को नाराज नहीं करेगा। तो इसलिए इंडिया हो गया कंप्लीटली आइसोलेट। डॉन मोदी साहब अपनी तकरीरों में कहते थे
कि हम पाकिस्तान को तनहा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन नौबत ये आई हुई है कि इंडियन मीडिया में भी इस पे बात की जानी शुरू हो गई है। जो बिका हुआ मीडिया या स्टेट कंट्रोल मीडिया में, जैसे वो अर्नब गोस्वामी जैसे पागलों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, जो वाकई न्यूट्रल अपना एनालिसिस देते हैं, उसमें उन्होंने ये बात की है कि इंडिया बुरी तरह इस्तेमाल हुआ अमेरिका के हाथों और अमेरिका ने इंडिया को अबैंडन कर दिया और आने वाले दिनों में इंडिया के लिए बहुत मुश्किलात आ रही हैं क्योंकि चाइना इंडिया पे चढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। तो दोस्तों ये है इस वक्त करंट सिचुएशन, और इस वक्त मेरे नज़दीक, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में इसका जिक्र किया था, कि आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल दिन आने वाले हैं इंडिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।